आप सड़क किनारे रेडी पटरी लगाते हैं या छोटा मोटा आपका कोई व्यापार है या आप ठेला चलाते हैं, तो आप सभी के लिए ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आपको आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए सिर्फ लोन ही नहीं बल्कि सरकार आपको पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी दे रही है। इस कार्ड की खास बात यह है कि आपको 30,000 रुपए तक का लिमिट मिल जाएगा और 50 दिनों तक इंटरेस्ट फ्री रहेगा, यानी 50 दिनों तक आपको कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कार्ड क्या है, कैसे आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ऑफलाइन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको विस्तार से जानने को मिलेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो ऐसे ही कंटेंट्स को हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको इस सुविधा से वंचित रख सकता है। दोस्तों, पहले पीएम स्वनिधि योजना के तहत आपको सिर्फ लोन मिलता था, जो कि 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 तक का आपको लोन मिल जाता था। लेकिन 2026 से इसे अपडेट कर दिया है। अब यहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। कार्ड की फीचर्स की बात कर ले तो ये कार्ड आपको रुपए नेटवर्क में मिलने वाला है, यानी इस कार्ड को आप किसी भी यूपीआई ऐप, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, क्रेड जैसे एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हैं और किसी भी वेंडर को डायरेक्टली यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। और इस कार्ड के जरिए खर्च करने पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं। कार्ड पर मिलने वाले लिमिट की बात करें तो शुरुआत में आपको 10,000 रुपए का लिमिट मिलेगा। उसके बाद में आपकी लिमिट अपडेट होगी, यानी जैसे ही आप 10,000 लेकर खर्च करते हैं, उसको टाइमली रीपेमेंट करेंगे तो आपकी लिमिट बाद में बढ़ाई भी जाएगी, जिसे 30,000 रुपए तक मैक्सिमम किया जा सकता है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड की बात कर ले तो आपको 50 दिनों का टोटल इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है। इसे इस तरह से समझिए, जैसे कि मान लो आज है 5 तारीख, तो 5 तारीख से लेकर आप जो भी खर्च करोगे तो अगले महीने के 5 तारीख को आपका बिल जनरेट होगा, यानी 1 महीना ये टाइम फ्रेम हो गया। उसके बाद में आपको 20 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। जो भी आपने आज 5 तारीख से लेकर अगले 5 तारीख तक जो खर्च किया है उसके रीपेमेंट के लिए आपको 20 दिनों का टाइम दिया जाएगा, यानी टोटल आपको 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है। यानी आप खर्च करो और टाइमली बिल पे कर दो, आपको कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आर्टिकल में यह मेंशन है कि इस कार्ड के जरिए आप खर्च करके एवरी ईयर 1,200 रुपए तक का बचत कर सकते हैं, यानी सालाना 1,200 रुपए की सेविंग कर पाएंगे। कार्ड की वैलिडिटी जो है 5 साल की रहने वाली है। उसके बाद में जो है फिर से इसे रिन्यू किया जाएगा। तो अभी तो ये शुरुआती फेज है, जब 5 साल बाद में ऐसा कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसके बारे में बता दूंगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात रही कि कार्ड की फीस क्या होगी। तो देखो बॉस, ये जो कार्ड है ना, 0 ज्वाइनिंग फीस पर आपको मिलने वाला है और एनुअल फीस भी नील है, यानी एनुअल फीस के नाम पर भी आपसे कोई चार्जेस नहीं लेगा। मींस आप इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि काफी सारे यूजर जो है मिस कर जाएंगे। वो ये कि मान लो आप इस कार्ड के जरिए खर्च करते हो और आपके पास में टोटल अमाउंट पे करने का पैसा नहीं है, तो आप इसे ईएमआई में भी कन्वर्ट करके पे कर सकते हैं। तो मिनिमम ट्रांजेक्शन आपकी 2,500 रुपए होगी, तो उसे आप ईएमआई में कन्वर्ट करके पे कर पाएंगे। तो आपको जरूरत हो तो इस फीचर को जरूर से यूज कर लीजिएगा, बट लेट पेमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप इसके बिल को टाइमली पे नहीं करेंगे उस कंडीशन में आपको चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे। तो अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उससे, तो काफी कम होगा, लेकिन होगा जरूर। जैसे कि अगर हम अभी की बात कर ले, दूसरे आप कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे होंगे तो आपको एनुअली 36% से लेकर 42% तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता होगा। लेकिन इस कार्ड की बात कर ले तो मिनिमम आपको 1.5% का चार्जेस लिया जाएगा यदि आप बिल पेमेंट में डिले करते हैं। तो आपने ऐसा करना है कि टाइमली बिल पेमेंट कीजिए और किसी भी तरह के चार्जेस से बचिए। अब आपका सवाल होगा कि ये कार्ड मिलेगा किसको, तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि आप एक स्ट्रीट वेंडर होने चाहिए, जैसे कि फल की रेडी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, मोची है, चाय की दुकान है, तो उन सभी को ये कार्ड मिल जाएगा। आपने पीएम स्वनिधि योजना का दूसरा लोन सफलतापूर्वक चुका दिया होना चाहिए, यानी ये कार्ड उनको ही मिलेगा जो पहले से पीएम स्वनिधि का लोन ले चुके हैं। फ्रेशर को नहीं मिलने वाला है। इसे लेने के लिए पहले आपको पीएम स्वनिधि का लोन लेना पड़ेगा और उसका दूसरा फेज भी कंप्लीट कर लेना होगा, यानी 2 बार लेने के बाद में कंप्लीटली आप उसको चुका चुके होंगे, तभी आपको ये कार्ड का ऑफर मिलने वाला है। उम्र जो है आपकी 21 से 65 के बीच में होनी चाहिए। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं होना चाहिए, यानी 700 प्लस आपका सिबिल स्कोर होगा तो आपको आसानी से ये कार्ड मिल जाएगा। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। कार्ड को अप्लाई करने के लिए जरूरी दस्तावेज की बात कर ले तो आपके पास में पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए।
बैंक पासबुक होनी चाहिए और आपके पास में 2 फोटो होने चाहिए और आपके पास में वेंडिंग सर्टिफिकेट है या आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप ले आ सकते हैं और उसके थ्रू इस कार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो ये आप घर बैठे ही कर पाओगे, इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट उसमें लिख सकते हैं, मैं आपके लिए उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और वेंडिंग सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप जिस भी एरिया में ये काम कर रहे हैं तो वहां का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होगा वहां से आपको एक रसीद लेकर आनी पड़ेगी जो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इस कार्ड को अप्लाई करने का आपके पास में 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑनलाइन और दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन। ऑनलाइन की बात कर ले तो आपको pmsubnidhi.muhayya.gov.in के वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आने के बाद में आप अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बट आप फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हैं तो आपको यहां से लोन पहले अप्लाई करना पड़ेगा और लोन 2 बार लेने के बाद में चुका चुके होंगे तभी आपको जो है इसका ऑप्शन मिलेगा, यानी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपको एक ओटीपी आ जाएगा आधार लिंक मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को एंटर करके लॉग इन कर लीजिएगा और अपनी डिटेल्स भर देंगे। उसके अलावा जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, अपलोड कर दीजिएगा और अपने बैंक को चुन लीजिएगा। आपको काफी सारे बैंक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एसबीआई हो गया, आपका कोई ग्रामीण बैंक होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी बैंक से आपने पहले लोन ले रखा होगा उसे आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिएगा। तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब आपको बैंक की तरफ से कॉल आएगा, फिर आपसे वेरिफिकेशन किया जाएगा, देन आपको ये कार्ड दे दिया जाएगा। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन की बात कर ले तो उसके लिए आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जा सकते हैं, जहां से आपने पहले लोन वगैरह के लिए एप्लीकेशन फाइल किया था, वहां पर आप चले जाइएगा और वहां पर बस आपको इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा और उसके बाद में बैंक का जो कर्मचारी होगा आपका केवाईसी कंप्लीट कर देगा, देन आपको ये कार्ड जो है आसानी से मिल जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं इस कार्ड को अप्लाई करने के, तो आपको जो भी सुटेबल लगे उसे आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी। ये क्रेडिट कार्ड आपको साहूकारों के भारी ब्याज से बचाएगा और आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस कार्ड के रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और ऐसे ही सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।